आलिया अख्तर, जिनकी वजह से आज मैं फिर से बोल सकता हूँ, गा सकता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर आलिया। मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू जैसी। हम दोनों वो रात को बेड पे क्या अब नहीं, मतलब देर हो रही है, हम हॉस्पिटल में बात करते हैं। हम नहीं, बात नहीं करते। just go, please। क्या कर रहे हो? मुझे क्या पता? तो ढूंढो। क्यों कर रहे हो ऐसे? नहीं, wait, please, ऐसे मत जाओ, कौन बोले जाती है? नहीं, मेरा है। क्या फर्क पड़ता है, पहन लो। थोड़ा कलर लाउड नहीं हुआ? अच्छा, एक सेकंड। नहीं, अब तो बैठेगा। think क्या हुआ? नहीं, निशान वैसे टाइप का ऐसा नहीं है। एक सेकंड, तो मैं भी वैसे टाइप की लड़की नहीं हूँ, क्या हो गया? कुछ नहीं। क्यों पी मैंने? हाथ से दारू को हाथ नहीं लगाऊंगी। लाइफ में हर चीज मोमेंट के लिए एक हैशटैग होता है। हैशटैग इज इक्वल टू रीजन। जैसे लव स्टोरी की बैंड बज गई, हैशटैग लैक ऑफ ट्रस्ट। फ्रेंडशिप टूट गई, हैशटैग दारू के साइड इफेक्ट। एक्स लवर जल के खाक हो गया, हैशटैग जेलसी। और अगर वो जली भुली एक्स लवर आपकी बॉस हुई तो हैशटैग लाइफ की एपिक बैंड बज गई। मुझे क्या कर दिया? What have I done? मालविका तो ईशान के फ्रेंड लिस्ट में भी है, तो देखेंगे तो मेरा राम नाम से कंफर्म है। डिलीट डैमेज तो हो ही गया, बच्चे डिलीट। वाह ईशान, जॉब फ्रेंड मालविका, भाई मेरी लाइफ तो इमोशनल अत्याचार की एक एपिसोड ही बन गई। थैंक यू। एक सेकंड बैठेगी प्लीज, बात करनी है। प्लीज बोल। ओके, मैं तुझसे कुछ पूछूं? आस्क। पर तुझे मुझे गुड न्यूज ही देना। आई कांट श्योर एनीथिंग एल्स। क्या न्यूज? कल रात को हुआ था क्या? What? तुझे सीरियसली कुछ याद नहीं है कल रात के बारे में? कुछ भी नहीं? ओह गॉड, ये सारे गंदे काम मुझे ही क्यों करने पड़ते हैं? एनीवे, सुन। I hate hangovers. Me too. अब सब एक बात बताएंगे आप? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पूरी रात आपने पी ली हो, उसके बाद क्या हुआ बिल्कुल याद नहीं? हाँ,
एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने खूब शराब पी ली। जब घर गया जो हुआ वो मुझे 3 महीने के बाद पता चला, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। आपके साथ भी ऐसा हुआ? नहीं थैंक्स। क्रूड ऐसा आई डोंट याद कर यार, कल रात को कैफेटेरिया में मीटिंग। सॉरी, मैं लगी तो नहीं ना? अब वो सॉरी यार, वो कल रात को आई मीन आई होप यू अंडरस्टैंड, वो ज्यादा हो गया था तो आई होप यू डिडंट गेट हर्ट। तो मैं बस आप जस्ट यू नो मुझे तुमसे वो मुझे भी एक्चुअली कुछ। सॉरी ईशान, ईशान, आज इट हैव टू गो। ओके बाय। अरे पर बात तो सुनो ईशान, तुम्हारा शर्ट वो कल रात डॉक्टर ये बहुत रेडी करो एंड इन्फॉर्म द बस थोड़ी देर बी स्ट्रॉन्ग। मुझे नहीं भी रहा दूसरा डॉक्टर, कुछ करो। काम डाउन, सब ठीक हो जाए। शांत नहीं। बेबी प्लीज गेट बैक टू वर्क। डॉक्टर एसिड विक्टिम है, बर्न रूम तैयार किया है, प्लीज का। ओके कम सलाइन वॉश एंड हेल्प मी क्लीन दिस, वरना एसिड और स्किन के अंदर चला जाएगा। मुझे सेट नाम है इनका। ओके ओआरसी रेडी करो, फास्ट। जी सब ठीक हो जाएगा। सालिया भी ब्रीथ में मैम, किसी ने इसके फेस पे एसिड फेंका है, उसे अपने हाथ से आधा फेस से बचा लिया, बट लेफ्ट आई इज डैमेज्ड। प्लास्टिक सर्जन आउट देयर, उसे पकड़ो प्लीज। ओके ओआर रेडी करो, हेयर पैक। मैम ओआरसी इज ऑलमोस्ट रेडी। ग्रेट। विक्टिम के फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करो और पुलिस को इन्फॉर्म करो, बिकॉज इट्स अ पुलिस केस। ओके एंड आफ्टर दैट जॉइन मी। हरी प्लीज। सॉरी आप है। नॉर्मली मैं जब पहली बार किसी से मिलता हूँ उनसे हेलो बोलता हूँ, लेकिन तुम्हें देख के मुझे एक ही चीज याद आ रहा है, वो सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। ब्रीथ, रिलैक्स एंड ट्राई टू काम डाउन। अगर आपको मेरी प्रॉब्लम का अंदाजा होता तो आप मुझे काम डाउन होने के लिए नहीं कहते। यही तो गलती करते हैं हम, रिलैक्स होने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जबकि रिलैक्स होकर प्रॉब्लम सॉल्व करे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। आपका ईमेल पढ़ा था मैंने, एक कोलीग, उसका नाम क्या है? रश्मि पागलों की तरह मेरा पीछा करने लगी है। शी जेलस ऑफ माय वाइफ। कल उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को हर्ट कर देगी। कहती है मेरी वाइफ से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहती है। क्या तुम्हारा और रश्मि का अफेयर, क्या सच में अफेयर चला था तुम दोनों का? ऑफ कोर्स नॉट। श्योर? बस जरा सी हार्मलेस ऑफिस फ्लर्टिंग थी, वो भी तो करती थी। पर आई यू श्योर कि ये सिर्फ हार्मलेस ऑफिस फ्लर्टिंग ही थी? क्योंकि बात अभी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो मस्ट हैव बीन समथिंग मोर। डॉक्टर आई एम हैप्पीली मैरिड। मैं अपनी वाइफ को कभी चीट नहीं कर सकता। रश्मि पागल है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते नितिन।
डॉक्टर बत्रा, पेशेंट की आईलिड जल गई है, हल्का सा एसिड भी अंदर चला गया है। आई थिंक शी कुड लूज आई साइट। नर्स कैन यू प्लीज चेक द पल्स फॉर मी? हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी इन्फॉर्म कर दिया है। आई थिंक वी शुड सीरियसली डू द डैमेज कंट्रोल फर्स्ट बिफोर वी स्टार्ट विद प्लास्टिक सर्जरी। इसका आईसाइट को बचाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। फेस में भी 45% बर्न्स है। तुम इसकी आईसाइट बचा लो एंड आई प्रॉमिस वी वोंट रिग्रेट लुकिंग इनटू द मिरर। ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो एक इंसान को दूसरे इंसान को जलाने पर मजबूर कर सके? जेलसी, छोटी सोच या ऑब्सेसिवनेस, पता नहीं क्या कहूँ। लेकिन डॉक्टर, गिरीश पागल हो गया था। पिछले कुछ महीनों से लगातार पूजा का पीछा करने लगा था। मैंने पूजा से कहा भी कि पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। पूजा का मानना था कि एक बार हम दोनों की सगाई हो जाए, बस उसके बाद तो गिरीश पीछा करना छोड़ देगा। लेकिन उसने तो डॉक्टर वो ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? देखिए, शहर के बेस्ट डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में, और हम सब पूरी कोशिश करेंगे, ट्रस्ट में। पर आई थिंक आपको ये सब पुलिस को बता देना चाहिए। हम गिरीश को बचने नहीं दे सकते अंडर एनी सर्कमस्टेंस। उसने अपने जेलसी के चक्कर में एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये कोर्ट के ऑर्डर देके तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे पीछा छुड़वाओगे? तुमसे पीछा छुड़ाने का बस यही तरीका बाकी था। दूर रहो मुझसे, प्लीज टॉकर। Don't talk to me like that, Nitin. तुम मुझसे प्यार करते हो। I know तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं जानती हूँ तुम सिर्फ अपनी बीवी से डरते हो, इसलिए ऐसे कर रहे हो, है ना? तुम्हारी जेलसी भी यहाँ पे नहीं है। तुम मुझे कह सकते हो that you love me. Please, Nitin, tell me that you love me. I know. नहीं, I don't love you. तुम पागल हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ और किसी से प्यार नहीं करता। ठीक है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ फिर। कुछ नहीं करोगी तुम। अभी सिर्फ एक कोर्ट ऑर्डर भेजा है, अगले बार तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। चुप हो गए? सो सॉरी यार, आई थिंक आई डिस्ट्रैक्टेड यू। मुझे लगा कि इतनी हाई इंटेंसिटी ड्रामा में थोड़ी बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। आई एम सॉरी। देखो, तुम दोनों को अगर बिना ड्रामा के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हमें आपकी एक हेल्प चाहिए। गिरीश को तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पूजा का ऑफिशियल स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। देखिए, वो इस वक्त कुछ कहने की कंडीशन में ही नहीं। एसिड उसकी आंख के अंदर जा चुका है। अगर हमें ट्रीटमेंट में और देरी की तो वो अपनी आईसाइट लूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ज्यादा देर कर दी तो गिरीश हमारे हाथ से निकल जाएगा। गिरीश जैसे क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। तो आप नितिन को क्या पनिशमेंट देना चाहते हो? अरे लेकिन जब मैंने कोई गलती की नहीं तो पनिशमेंट कैसी? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। I can't punish him. I can't hurt him. I love him too much. क्या आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो? I mean, ऐसे रोकर, अनरेस्ट में रहकर, स्ट्रेस बढ़ाकर क्यों पनिश कर रही हो अपने आप को? मैं नितिन को नहीं बोल सकती कि बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कोशिश भी किया है कि मैं ऐसे दूर रहूं, लेकिन जब भी मैं ये ट्राई करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। I can't live without Nitin. मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। Strangely, I can relate that. I mean, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था ना, तब मेरे पापा मुझसे खुश होकर बोले थे कि तुम्हें जो चाहिए मांग, मैं दिला दूंगा। मैं तो पूरा एक्साइट हो गया। मैंने बोला पापा मुझे रियल एरोप्लेन चाहिए। I mean, वो मुझे समझाने लगे कि बेटा रियल एरोप्लेन लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कहाँ सुन रहा था। मुझे तो बस चाहिए था। मैं बस 3 महीने तक जिद पर अड़ा रहा। मुझे बस चाहिए, तोड़ने लगा चीज। I mean, everyone were very unhappy with me, लेकिन मैं बस अपने जिद पर अड़ा रहा। फिर एक दिन पापा ने मुझसे कहा कि उन्हें चांद बहुत पसंद है और अगर मैं उन्हें चांद ला के दूंगा तो वो मुझे रियल एरोप्लेन दे देंगे। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी डिमांड थोड़ी एक्सट्रीम है और वो पूरी नहीं हो सकती है। पर मैं चांद या एरोप्लेन थोड़ी ना मांग रही हूँ। I'm asking for something real. मुझे नितिन का प्यार, नितिन का साथ चाहिए। Is that impossible? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि शादीशुदा है, कि बीवी है, कि बीवी इनफैक्ट प्रेग्नेंट है? पता है। ये जानने के बावजूद आप नितिन के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो गई? सिर्फ मैं इमोशनली इन्वॉल्व थी। What about him? ये भी तो इमोशनली इन्वॉल्व हुआ था। मैं इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम मुझे अटेंशन दे रही थी। अब अटेंशन किसे अच्छा नहीं लगता। What a cheat! मैं अकेली थी, इमोशनली वीक थी, और इसे फिर भी मेरा फायदा उठाया। नहीं, you took me to such a point कि मुझे लगा कि हमारे बीच में कुछ था, something weird। लेकिन काम होने के बाद तुम अपने बीवी के पास चले गए। मैंने कहा था ना कि गलती शायद तुम्हारी है, तुम्ही ने इसे लीड ऑन किया होगा, है कि नहीं? एक मिनट, अब वो सब छोड़ दो। मैं अभी एब्सोल्युटली क्लियरली कह रहा हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। आई डोंट लाइक यू। मुझे और मेरी बीवी को छोड़ दो, ठीक है? अरे तू लेता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी लाइफ में मुझे क्या हो चुकी है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यू हैव टू मैरी मी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी जान लूंगी। रश्मि प्लीज जस्ट पुट द ग्लास डाउन। देखो मेरी बात सुनो, इसे कुछ नहीं होगा, ये मर जाएगा, तुम जेल चली जाओगी। आई डोंट केयर। अगर इसने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं इसे मार दूंगी, मैं इसे खत्म कर दूंगी। और बाकी तो ये सारे लोग होंगे। वहाँ काफी लोग खड़े थे, लेकिन गवाही देने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। इसलिए हमें विक्टिम का स्टेटमेंट चाहिए। ऐसे तो इंस्पेक्टर गिरीश भाग जाएगा। देखिए आप समझिए, गिरीश को सजा होनी बहुत जरूरी है। उसने पूजा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है इंस्पेक्टर। इस केस में एक भी आई विटनेस सामने नहीं आया, और बिना विक्टिम के स्टेटमेंट के हमने अगर उसे पकड़ भी लिया तो ज्यादा देर नहीं रख पाएंगे। इसलिए एक बार विक्टिम उसका नाम अपने मुंह से बता दे, प्लीज मैडम। आई कैन अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर, पर आप समझने की कोशिश मैडम कीजिए। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर। पेशेंट ट्रोमा में है, और अगर इस कंडीशन में आप उनसे सवाल करेंगे तो उसकी कंडीशन और बिगड़ जाएगी। देखिए मैडम, हमें विक्टिम के मुंह से खाली उसका नाम चाहिए ताकि हम देख लें। आई रियली अप्रिशिएट दैट, लेकिन पेशेंट मेंटल और फिजिकली बहुत वीक है। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी कि उसे दर्द सहन नहीं हो रहा था। उसने सारी उम्मीद खो दी थी। यू कैन आस्क डॉक्टर आलिया। जस्ट इमेजिन कितने पेन में होगी वो। क्या? आई थिंक हम एक कंडीशन में अग्री कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जो साइकाइट्रिस्ट है डॉक्टर ईशान, अगर वो पेशेंट से मिले, उससे बात करे, उसकी कंडीशन देखे, और फिर अगर वो परमिशन दे दे तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? आई एग्री। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ, मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी मत करना। अपने आप को देखो, देखो इसे मारने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट इसे मारने से, अपने आप को मारने से या किसी को भी मारने से लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ओके रश्मि जस्ट लिसन, इंसान को गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हम इसे अभी भी बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, देखो दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, ओके? मेरे करीब मत आना, कोई आगे नहीं बताना। Dr. Ishan, it is urgent. I need to talk to you about something. Just listen. मैं एक ट्राइंग साइकियाट्रिस्ट, ओके? I can help you. Of course I know. इसीलिए तो फोन किया है। प्यार दो तरफा होता है। दो तरफा, एक तरफा नहीं। In this case, तुम्हारा प्यार एक तरफा है। Dr. Malvika, are you talking? There's an emergency. Please come fast. Dr. Alia. Come. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Of course I can hear you. ईशान, मैं आलिया बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? रश्मि मेरी बात सुनो, समझो। मुझे रश्मि क्यों बुला रहे हैं? ईशान, हेलो। अगर तुम अपने आप को मार दोगी या इसे मार दोगी, इसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ओके? देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ नितिन के बिना मीनिंगलेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। नितिन के आने से पहले भी तुम्हारी लाइफ चलती थी। तुम्हारी लाइफ नितिन पे डिपेंडेंट नहीं थी, तो तुम अपने आप को इसके लिए क्यों मारना चाहती हो? तुम्हें इस टूटी हुई ग्लास की जरूरत नहीं है अभी। इसे नीड टू काम डाउन। तुम्हें सिर्फ सेडेटिव की जरूरत है। आर यू गेटिंग मी? टूटा हुआ कांच। ईशान, हो क्या रहा है? ऐसे कैफेटेरिया में
टूटी हुई ग्लास किसी के गले पे पकड़ते कुछ नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज पुट द ग्लास डाउन। अब प्लीज डॉक्टर मालविका को दे देना। प्लीज तुम हम सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, प्लीज। मैं तुम्हें नहीं बोल सकती, हम शादी करेंगे, मुझे पता है। तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, वो सिर्फ जेलस है, वो तुमसे प्यार नहीं करती। I really love you। मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। Listen, वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये पता है कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर हम दोनों के बीच में कोई भी आया तो मैं उसे मार दूंगी। नहीं रश्मि, नहीं, तुम उसे नहीं मार सकती हो, तुम अपने आप को नहीं मार सकती हो, तुम मुझे भी नहीं मार सकती हो। पूजा की रिपोर्ट आए। Can you just call डॉक्टर आलिया? डॉक्टर, क्यों लोग ऐसा करते हैं? किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार ये लोग सोचते क्यों नहीं? पूजा को फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली रिकवर होना है। She needs counseling. इनफैक्ट मैं डॉक्टर ईशान को मिलाना चाहती हूँ उससे, पर आई डोंट नो आज कहीं वो बिजी है। मैम कैफेटेरिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी साइको पेशेंट ने डॉक्टर ईशान पे अटैक कर दिया। What? Is he okay? Can we just come on? You know what, Mariam? Can you just see if everything is okay? Cafeteria. I'll do that. You come with me, please. Update me. तुम उसे हासिल करना चाहती हो, उसे पाना चाहती हो, तुम उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह अपने पास रखना चाहती हो। Don't talk like that. मैं उसे प्यार करती हूँ। रश्मि, जस्ट लिसन, ओके? तुम उसे प्यार नहीं करती। यू डोंट लव हिम, यू जस्ट जेलस। तुम उसे सिर्फ हासिल करना, सिर्फ और सिर्फ हासिल करना चाहती हो, ठीक है? जस्ट रिलैक्स, तुम कुछ नहीं करोगे। Get a sign for me, please. Mariam, any update on what's happening in the cafeteria? No, doctor. Okay. What had happened? तुम ठीक हो? What was it? क्या होगा? One-sided love, jealousy का lethal combination. You should have called for help. मैंने तुम्हें फोन भी किया था, but I couldn't understand a word you were saying. I know. Thank God आलिया ने समझ लिया। उसने इन मोमेंट पे आके सब संभाल लिया। I had to discuss a case with you. Acid victim, right? Right. पुलिस स्टेटमेंट के लिए वेट कर रही है। आलिया ने बताया। क्या वो होश में है? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द होश आ जाएगा। She's going to be sensitive and traumatized, so we have to be extra careful. Just kill me right now. Alia, just keep an eye on Rashmi, okay? Excuse me. डॉक्टर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। पहले मैं पेशेंट को चेक कर लेता हूँ, बाद में बात करते हैं, ओके? गो। पूजा, look at the positive. तुम्हारी पहली सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है। हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं you're responding really well. माना कि रिकवरी में वक्त है, लेकिन उम्मीद भी तो है।
नहीं, मैं जीना ही नहीं चाहती अब। दुनिया को ये चेहरा कैसे दिखाऊं? और समीर, वो तो मेरा ये चेहरा देखना भी नहीं चाहेगा। और जॉब कौन देगा मुझे जॉब? ये चेहरा देख के कौन अपनी सुबह की शुरुआत करना चाहेगा? वाई मी डॉक्टर, वाई मी? अब पूजा प्लीज, देखो पूजा, एक इंसान का असली चेहरा उसकी सोच, उसकी समझ, उसका दिल होता है। एक आरजे को देख लो, उसके न जाने कितने सारे फैंस होते हैं, उन सारे फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आरजे देखने में कैसा है। ब्यूटी पैजेंट जैसे मिस वर्ल्ड, वो खिताब भी चेहरा देख के नहीं देते हैं ना। एक पायलट पे हम आंख बंद करके क्यों भरोसा करते हैं? उसकी फ्लाइंग स्किल्स की वजह से, उसका चेहरा देख के नहीं, राइट? एग्जैक्टली। हम विनर्स को उनके अचीवमेंट से जानते हैं, उनके चेहरे से नहीं। देखो पूजा, तुम्हें इस वक्त तुम्हारे चेहरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस लड़के की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, वो अभी भी बाहर घूम रहा है, आजाद। तुम्हें पुलिस को उसका नाम बताना होगा, तुम्हें उसे सजा दिलवानी होगी। That should be your aim right now. Yeah? ठीक है, पर सिर्फ पुलिस अंदर आएगी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस, और कोई भी। Sure. Perfect. No problem. बस सिर्फ पुलिस अंदर आएगी। ओके? चलो। डॉक्टर शर्मा से सर्जरी की टाइमलाइन कंफर्म करके मुझे अपडेट कर देना। श्योर डॉक्टर। वेल, इट्स बीन अ हेक्टिक डे। थैंक गॉड ईशान और आलिया को कुछ हुआ नहीं। I'll take a leave. मालविका, अगर शाम को कुछ करनी रही तो लेट्स कैच अप फॉर कॉफी। Actually, I've got my yoga classes. Okay. Here you go. Come on. तुम्हारे ADH लेवल्स ड्रॉप हो चुके हैं। डॉक्टर हो, ये जानते हुए भी यू कंटिन्यू ड्रिंकिंग। Due to rapid infusion of alcohol, it's caused your blood levels to dilate, and that's why the headache. अभी तो डॉक्टर का मैं गर्लफ्रेंड बना करो ना, प्लीज सर दबा दो। Here you go. This will help. मतलब सर नहीं दबाओगे? डॉक्टर ईशान ने इनको सेडेटिव्स दिए हैं, बट यू हैव टू बी रियली केयरफुल, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब भी इसे होश आए, प्लीज इन्फॉर्म डॉक्टर ईशान। ओके, थैंक यू। समीर, डॉक्टर, पुलिस ने गिरीश को अरेस्ट कर लिया। बस पूजा के स्टेटमेंट की जरूरत है। That's good to know. और तुम कैसे हो? I know, इस पूरी सिचुएशन में किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, पर तुम्हारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा ना। यू नो डॉक्टर,
मेरे होते हुए पूजा के साथ ये सब कैसे हो गया? एक्चुअली मुझे इन सब की नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए थी। वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहेगी, वो जिंदगी भर मुझसे हेट करेगी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके? मतलब डॉक्टर? मतलब एक काम करो, मुझे रात के 8 बजे मिलो। ओके? 8 बजे? 8 बजे क्यों डॉक्टर? अभी क्यों नहीं? क्योंकि मेरे सीनियर्स के सामने मेरी ट्रीटमेंट थोड़ी कम असर करती है। I'll see you 8 PM. Bye. डॉक्टर, कैसा लग रहा है? अरे बहुत सही यार, तुमने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया है क्या? या और कुछ